बीते 15 और 16 अक्टूबर की दरमियानी रात को झाबुआ जिले के राणापुर के शिवाजी चौक पर जो विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद राणापुर शांत नहीं है। आज 20 अक्टूबर है और विवाद लगातार बना हुआ है। दरअसल आरोप ये है, दो तरीके के आरोप हैं। एक युवक है मुकेश परमार, जो कि भीली भाषा का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, SMS न्यूज़। उन्होंने ये आरोप लगाते हुए 17 तारीख की शाम को एक FIR दर्ज कराई कि 4 लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उसके साथ कुछ अन्य लोग भी थे और ST/SC एक्ट की धाराएं भी उसमें लगाई गई। उसके बाद से ही अगले दिन यहाँ पर एक सर्व समाज की समिति बनी, धर्म जागरण समिति का नाम दिया गया और उसने राणापुर के बंद का ऐलान कर दिया। तब से लेकर अभी 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। राणापुर अनिश्चितकाल के लिए बंद है और पत्रकार मुकेश परमार के समर्थन में आज आदिवासी युवा शक्ति संगठन JS ने राणापुर बस स्टैंड पर आकर एक प्रदर्शन किया। यहाँ पर उनके प्रमुख नेता यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए सवाल उठाए कि मुकेश परमार की पिटाई करने वाले लोगों पर जब ST/SC एक्ट लगी है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पहले हम आपको दिखाते हैं JS की ये सभा और इसमें क्या कहा गया है। महेंद्र कन्नौज का पक्ष जानिए। आज हमारा जो विरोध प्रदर्शन था, हमारा एक आदिवासी पत्रकार साथी, उसका पिछले दिनों उसके साथ यहाँ पर एक गरबा पंडाल में सामूहिक रूप से मारपीट हुई थी। मारपीट होने के बाद उसने यहाँ के राणापुर पुलिस थाना में जाकर FIR दर्ज कराई थी एट्रोसिटी एक्ट के तहत। लेकिन उसके बावजूद भी उन जिन लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, उसको फुटबॉल बना दिया। लेकिन यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, उसको उन जो आरोपी है जिन्होंने खुलेआम मारपीट की, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उल्टा 2 दिन बाद पता चलता है कि उस पर छेड़खानी का आरोप लगाकर उस पर ही FIR दर्ज की जाती है। तो आदिवासी समाज में आक्रोश है। सभी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधित्व यहाँ पर आया था और समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। हमारे समाज के एक युवा साथी पत्रकार जो है, उसके साथ मारपीट हुई थी। इसी कारण आज ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था। तो ये तो आपने सुना JS का पक्ष। अब आपको बताते हैं कि JS के इस कार्यक्रम के बाद शिवाजी चौक पर ही, जहाँ पर ये विवाद शुरू हुआ था, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है लोगों ने, ये भी आप सुन लीजिए। दिन रात्रि जागरण का कार्यक्रम चल रहा था, गरबा अपने सभा पर था। अचानक से विवाद हुआ तो मैंने दौड़ के देखा तो वो किरण बुआ के साथ उनका विवाद चल रहा था। तो दौड़ के, चूंकि मुकेश परमार को राणापुर की सारी जनता जानती है, सबसे परिचित भी है, तो हमने उसको पकड़ के बाहर निकालने का प्रयास किया कि भाई यहाँ पर हुल्लड़ मत मचा। उसको पकड़ के हमने बाहर किया। आपको CCTV फुटेज में दिखेगा भी, सही उनको पकड़ के बाहर ले जा रहे थे। अचानक उसने सबके हाथ में से छूट के सबको मारने का प्रयास भी किया। उसमें वीडियो में दिख रहा है, उसने मेरे ऊपर भी हाथ घुमा के मारने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी हमने उसको समझाया कि भाई गरबा चल रहा है, तो नशे में है, कोई बात नहीं, मिलने वाला। उसको पकड़ के हम लोगों ने उसको बाहर किया। बाहर करने के बाद वापस वो कब आया, उससे किसका विवाद हुआ पता नहीं। बाकी गरबा प्रांगण में इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। उसका किसी और से झगड़ा हुआ हो और बाद में वो झगड़ा बड़ा हो तो गरबा सदस्य क्योंकि कुछ जानकारी नहीं है इस बारे में। और हम सुन रहे हैं इसी बीच JS संगठन का नाम आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, शिवाजी चौक गरबे में जो विवाद हुआ था, उससे JS संगठन का कोई लेना देना नहीं है। यह किसी की सोची समझी साजिश भी हो सकती है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मैं धर्म जागरण मंच राणापुर और शिवाजी चौक गरबा मंडल समिति की ओर से कड़ी निंदा करता हूँ इसकी। कोई भी संगठन देशद्रोही नहीं हो सकता है, हम यही कहना चाहते हैं। हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि कल 10 बजे के दरमियान उसके बाद दुकानें खोल दी जाएगी। तो इस मामले में कौन सही है, कौन गलत है, मामला अब लगभग न्यायालय में जाने की तैयारी है और न्यायालय को ये तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन सियासत इस पूरे मामले में बदस्तूर जारी है। फिलहाल जब ये हम खबर बना रहे थे, इस दौरान राणापुर अनिश्चितकालीन बंद है। स्पष्ट ये कल तक हो पाएगा कि ये बंद कब तक रहेगा या कब राणापुर खुलेगा। फिलहाल आज बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात थे और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने शहर को घेरा, नाकेबंदी की, जगह जगह बैरिकेडिंग भी की। अब इस पूरे मामले का क्या पटाक्षेप होता है, ये देखने वाली बात होगी।
इस मामले में आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।